बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ वेलवेट की कुर्ती की डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ। इसे किस तरीके से मैं कट करती हूँ, किस तरीके से स्टिच करती हूँ, सारी डिटेल्स इस वीडियो में ऐड हैं। अपनी एक प्रीवियस वीडियो में मैं इसके साथ का ट्राउज़र आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ पे ये कॉटन का फैब्रिक है। इसके साथ कंट्रास्ट में रॉ सिल्क का मस्टर्ड कलर का स्टफ़ है जो कि 1.5 गज़ के करीब है, और बनारसी ये रेड कलर का स्टफ़ है जो कि 1 गज़ के करीब है। इसके लिए जो मैंने पैटर्न्स इस्तेमाल किए हैं ये भी मैं अपनी एक प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। पेपर के ऊपर पैटर्न ड्राफ्टिंग में आपके साथ एक वीडियो पूरी डिटेल के साथ शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पे बस फ़र्क इतना है कि इसे मैंने पूरा वैसे ही कट किया है पेपर के ऊपर जिस तरीके से हम फैब्रिक के ऊपर करते हैं। फ्रंट आर्म होल, बैक आर्म होल। शर्ट की ड्राफ्टिंग मैंने फ्रंट और बैक के हिसाब से की है, और यहाँ पे इसकी जो कटिंग करके रखी हुई है वो बैक आर्म होल के हवाले से की है। पहले हम बैक आर्म होल के हवाले से इसकी कटिंग करेंगे, फिर इसके बाद इसकी फ्रंट आर्म होल के हवाले से कटिंग कर लेंगे। वो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जाऊँगी आपसे डिटेल्स शेयर करती जाऊँगी। यहाँ पे 3 मैंने लेंथ्स मार्क की हुई हैं। इट डिपेंड्स कि बाजू की कटिंग के बाद कितना स्टफ़ मेरे पास बचेगा कि मैं 37 इंचेस की शर्ट तैयार करूँ, 40 इंचेस की करूँ या 44 इंचेस की करूँ। ड्राफ्टिंग यहाँ पे देख लीजिए कि ये भी इस तरीके से पेपर पर की है कि इस तरीके से खुले जिस तरीके से हम कपड़े के ऊपर करते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं शनील के ऊपर ड्राफ्टिंग डबल फोल्डिंग करके कपड़े को नहीं करती। अब यहाँ पे जो ड्राफ्ट हुए पेपर्स हैं फ़िलहाल हम इन्हें सेपरेट कर देते हैं, और अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें पहले क्या प्लानिंग करनी है। जो मेरे पास जितना फैब्रिक है उसे मुझे आयरन करना है। यहाँ पे जो बनारसी स्टफ़ है इसे मैं लंबाई के रुख पे प्रेस कर लूँगी। इसके बाद जो मेरे पास रॉ सिल्क का स्टफ़ है उसे भी मैंने लंबाई के रुख पर ही प्रेस कर लेना है। चौड़ाई के रुख पे मैं इस्त्री नहीं चलाती, उससे ताने बाने में फ़र्क आ जाता है। यहाँ पे जितना हिस्सा मुझे पलटे के लिए इस्तेमाल करना है रॉ सिल्क के लिए, उसके बैक के ऊपर ज़ीरो का बुकरम पेस्ट कर लूँगी। अक्सर बहनें मुझसे पूछती हैं ज़ीरो का बुकरम कहाँ से अवेलेबल है, तो दराज से बटन कॉर्नर्स की वेबसाइट से अवेलेबल है। आप इसे सर्च कीजिएगा तो आपको ईज़िली वहाँ से मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे गले के हिसाब से और जिस तरीके से डिज़ाइनिंग होगी मैं आपको फ़र्दर शेयर करती जाऊँगी। मैंने यहाँ पे बुकरम पेस्ट कर लिया है। अब पलटे के लिए मैंने पट्टियाँ यहाँ पे कट करनी है। यहाँ पे कपड़े की लंबाई के रुख के ऊपर 4 इंच की चौड़ाई के ऊपर मार्क कर लेना है, और ये पट्टियाँ मुझे जितनी मेरी चौक दामन के लिए रिक्वायर्ड हैं उतनी कट करके इनके ज्वाइन कर लेने हैं। फिर यहाँ पे मुझे ये बनारसी कपड़े की 1.5 इंच की या 2-2 इंच की पट्टियाँ दरकार हैं, क्योंकि मैं आपको इस दफ़ा थोड़ा सा न्यू लुक दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने आपसे जो 4 इंच चौड़ी पट्टियाँ कट की थी उनमें ज्वाइन लगा के कहा था, वो मैंने ज्वाइन लगा के पट्टियाँ तैयार कर ली हैं, और 1.5 से 2 इंच की ये बनारसी पट्टियाँ मैंने सीधी सीधी कट की हैं, इनमें भी ज्वाइन कर दिया है। मस्टर्ड फैब्रिक के 1/2 इंच के ऊपर पहले पूरी लंबाई पे मैंने मार्क कर लेना है, और इसके ऊपर मैंने रेड कलर का ये वाला जो बनारसी फैब्रिक है इसको डोरी पाइपिंग की सूरत में इस लाइन के ऊपर स्ट्रेट स्टिच कर लेना है। मैं इस दफ़ा आपको पल्टा विद डोरी पाइपिंग के साथ स्टिच करने का मेथड भी शेयर करने जा रही हूँ। तो ये सब कुछ हम लोगों को चौक दामन के हिसाब से, बाजू के हिसाब से, या जहाँ जहाँ हमें पल्टा लगाना है उसके हिसाब से पहले प्लानिंग करके रखनी होगी। यहाँ मैं आपको थोड़ी सी स्टिच करके बता देती हूँ, फिर इसे पलट के आयरन करना बता दूँगी, फिर इसके बाद हम शर्ट की कटिंग करेंगे। अगर आपको ये काम डिफ़िकल्ट लगता है तो आप पहले डोरी पाइपिंग बना सकते हैं, फिर इस कपड़े के ऊपर रख कर ईज़िली स्टिच कर सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे। अब ये देखिए इस तरीके से ही पहले मैं इसे आयरन कर लूँगी, फिर इसे यूं पलट के बैक की तरफ ले जाऊँगी, तो हमें जो शो होगा मस्टर्ड के साथ वो रेड कलर की पाइपिंग शो होगी, और जो कपड़ा पीछे पलट के चला गया है वो जब हम इसको शर्ट के साथ स्टिच करेंगे तो वो दब जाएगा। अच्छा जनाब, अब हम कपड़े की कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स के लिए देख लीजिए कि ये इस तरह अगर पेपर रखा है खोल के, तो इसको मैं दूसरी बाजू कट करने के लिए पलट के रखूँगी इस तरीके से, तभी बाजू सही से बनेगी। इसका फिर बुर वाला या इसके धागे वाला हिस्सा जो एक्चुअल शनील वेलवेट का हिस्सा होता है नीचे की तरफ रख रही हूँ, जो सिल्क नुमा हिस्सा होता है वो ऊपर की तरफ रख के मैं ड्राफ्टिंग क्या करती हूँ, ड्राफ्टिंग नहीं बेसिकली मैं कटिंग ही कर लेती हूँ।
ट्राउज़र की वीडियो आप देखिएगा, उसमें मैंने बहुत डिटेल से आपको सब कुछ बताया हुआ है। स्लीव्स को अलट पलट के कट करना ज़रूरी है, तभी ये शेप आएगी, वरना शेप में डिफरेंस हो जाएगा। इसके बाद मैंने जो शर्ट की ड्राफ्टिंग मेरे पास पड़ी हुई है, उसको ये कपड़ा जो बाकी बचा है इसकी लंबाई फ़ोल्ड करके देखना है कि कितनी लंबी बनेगी। तो यहाँ पे देखिएगा बैक आर्म होल है, बैक नेक लाइन है, और मैंने शर्ट की लेंथ यहाँ पे कट की है तकरीबन 40 इंचज़ के करीब, या ऑलमोस्ट 39 इंचज़ के करीब। और ये जो मैंने आपके सामने पैटर्न रखा है, इसी के ऊपर एग्जैक्ट कटिंग की है। अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है तो आप इसको पिन्स के साथ सिक्योर करके कटिंग कर सकते हैं। ये लीजिए, मैंने आपके सामने ये कटिंग कर दी है। कटिंग का पोर्शन मैंने इसलिए ऐड नहीं किया कि ये बोरियत वाला ही काम होता है, तो आप इसको ऐसे भी कट कर सकते हैं। अब इसके फ्रंट आर्म होल और फ्रंट नेक लाइन की कटिंग कर लूँगी, और इसे इसी तरीके से कपड़े के ऊपर प्लेस करके फिर इसकी मैं फ्रंट वाले हिस्से की कपड़े पे कटिंग कर लूँगी। चूँकि इसे मैं फ्लोर पे रख के पेपर को काट रही थी, पेपर थोड़ा हार्ड होता है, तो इस वजह से यहाँ से मुझे कट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था। अदरवाइज़ इसे हमें इसी तरीके से कट करके फैब्रिक के ऊपर रख कर इसकी कटिंग कर लेनी है। फ्रंट और बैक में जस्ट इतना ही फ़र्क होगा। अगर आपको शर्ट की लेंथ ज़्यादा रखनी है तो आप उसके हिसाब से फैब्रिक ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब ये है मेरे पास फ्रंट की शेप, इसको एज इट इज़ मैं कट कर लूँगी। और जैसे ही मैंने कट किया है, इसे मैंने सेंटर से फोल्ड करके फ्रंट और बैक के हिस्सों को आपस में नाप लिया है। थोड़ी बहुत कमी जाती है तो उसको एडजस्ट कर लें, अदरवाइज़ ये इट्स ऑल ओके। ये शोल्डर्स हैं और साइड की फिटिंग, और ये इसकी प्रॉपर लेंथ है। अब यहाँ पे जो मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया था गले पर बैक की तरफ पलट के लगाने के लिए, उसे चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड कर लेना है। और जो मैंने नेकलाइन ऑलरेडी शनील के कपड़े के ऊपर कट किया हुआ है, उससे सेंटर से फोल्ड करके फ्रंट और बैक को इसी तरीके से रख के कट करना है। ये देखिएगा कि जब मैं इसको प्लेस कर रही हूँ तो लंबाई के रुख पे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। शनील चूँकि थोड़ा सा खुल सकता है, इस वजह से मैंने एक्स्ट्रा रखा है। और जो एग्जैक्ट शेप मैंने कट की हुई है शनील के ऊपर, वही कॉटन के ऊपर ट्रेस कर लेनी है। अब जो ये ट्रेसिंग की है, इसके नीचे की तरफ मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ। अब ये एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो अंदर की तरफ दबने के लिए भी है, और इसी के अंदर हम बुकरम को भी एडजस्ट करेंगे। आप चाहें तो 2 इंच मार्क भी कर सकते हैं। अब इन एग्जैक्ट निशानात के ऊपर मैंने कटिंग कर लेनी है। सेम इसी तरीके से मैं बैक नेकलाइन और फ्रंट नेकलाइन को ट्रेस कर लूँगी। अब फ्रंट वाले में भी मैंने शोल्डर की तरफ ज़्यादा मार्क लिया है, और वही मैंने 1.5 इंच मार्क उसके बाहर लेकर उस पर निशानात मार्क कर देने हैं, और इन्हीं निशानात के ऊपर मुझे कटिंग कर लेनी है। अब इसके हिसाब से मुझे बुकरम भी कट करना है, और बुकरम की कटिंग का मेथड भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि गले की बैक साइड के ऊपर बुकरम की सपोर्ट मौजूद हो। बुकरम की चौड़ाई मैंने इस कपड़े की चौड़ाई के हिसाब से ली है, और लंबाई अपने अंदाजे के मुताबिक। पहले तो एज इट इज़ जो ये ग्रीन कलर का फैब्रिक मैंने अस्तर के कपड़े के हिसाब से कट किया है, यही लाइनें ड्रॉ कर लेनी हैं। यहाँ पे बुकरम भी और कपड़ा भी सेंटर फोल्ड है। जब हम ये निशानात मार्क कर लेते हैं तो जो अंदर की तरफ वाला निशान है, उससे हम अंदर की तरफ तक आधे इंच से थोड़ा सा कम, क्योंकि शनील में बहुत ज़्यादा मार्क मैं अंदर सिलाई का नहीं लेने वाली हूँ, तो इससे थोड़ा सा मार्क कर लेंगे। अब ये मैं क्यों कट कर रही हूँ, क्योंकि बुकरम के ऊपर तो ये कट हो जाएगा, लेकिन फैब्रिक के ऊपर ये स्टफ़ अंदर मुड़ने के लिए चाहिए। अब जो हम लोगों ने आधे इंच में थोड़े से पॉइंट कम पे निशान लगाया था, उससे अंदर 1.25 इंच का मार्क लगाएंगे। अब ये 1.25 इंच का मार्क हमारा वो बुकरम है जो कि बेसिकली गले को सपोर्ट देगा, और जो ऊपर नीचे आपको 1/2 इंच या 1/2 इंच से कम का मार्क लग रहा है, बेसिकली ये फैब्रिक है जो कि एक तो पलटेगा बुकरम के ऊपर, और दूसरा गले में अंदर की तरफ फोल्ड होगा। अब मैंने जो 2 क्रॉस लगाए हैं उनको छोड़ने के बाद ये जो 1.25 इंच की पट्टी निकली है बुकरम की, इसे मैंने कट कर लेना है। ये बेसिकली मेरे गले की सपोर्ट है। सेम इसी तरीके से हम लोगों ने फ्रंट नेकलाइन के लिए भी कटिंग कर लेनी है। अब जो बुकरम जिस गले के हिसाब से कट हुआ है, उसके हिसाब से कपड़े को बिछा लेना है, और उसके सेंटर में जिस हिसाब से हमने सिलाई का मार्क ऊपर नीचे छोड़ा हुआ है, उसे रखने के बाद बुकरम को इसके ऊपर पेस्ट कर लेना है। सेम यही मेथड हमने बैक नेकलाइन फ्रंट नेकलाइन के लिए करनी है, इसीलिए मैंने एक हिस्सा आपको करके दिखा दिया है, दूसरा काम मैंने ऑफ द कैमरा कर लिया है।
इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो तकरीबन आधे इंच के करीब है, उसे हमने बैक की तरफ फोल्ड करके हाफ वुड के गैप से सिलाई लगा देनी है ताकि नफासत हो जाए, क्योंकि बाद में हम इसे पलट के तुरपाई करने वाले हैं इस तरीके से। उम्मीद है यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पे फ्रंट नेकलाइन बनाने के लिए मैंने तकरीबन 15-16 इंच लंबी और तकरीबन 10 इंच चौड़ी बुकरम ली है। इसको सेंटर से चौड़ाई के रुख पे फोल्ड करके 4.5 इंच पे निशान लगाए हैं और इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे दी। आप चाहें तो ये डिज़ाइन छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट गोल गला बना सकते हैं। अब इसके बॉटम पे जो ओपन वाले हिस्से हैं, चाहे तो आप नीचे से ये यू शेप दे सकते हैं, लेकिन मैं इसे वी शेप दे रही हूँ। वी शेप देने के लिए खुले वाले हिस्सों में ऊपर की तरफ मैंने 2.5 इंच का मार्क लिया था और सेंटर वाले की तरफ इस तरह तिरछा मिला दिया और फिर इसे मैंने स्ट्रेट कट कर लेना है। ये वाला बुकरम मैंने पेस्ट करना है रॉ सिल्क जो मस्टर्ड कलर का स्टफ़ है, जिस पे ऑलरेडी मैंने ज़ीरो का बुकरम पेस्ट किया। अब ज़ीरो के बुकरम के ऊपर क्यों पेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि रॉ सिल्क के निकलते हैं धागे और मुझे अभी इसके ऊपर और मज़ीद बहुत काम करना है। इसके इर्द गिर्द इन जगहों पे 3 जगहों पे मैंने 1.25 इंच का मार्क छोड़ने के बाद ये एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लेना है और इसे बैक की तरफ जस्ट मैंने आयरन करना है, ग्लू से पेस्ट नहीं करना। अब ये आराम से पेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं ज़ीरो का बुकरम लगाए बगैर इसे बैक की तरफ फोल्ड करती तो इसके धागे ही निकलते रहते। ज़ीरो का बुकरम इसके धागों को कंट्रोल करता है। आराम से इसके तिकोने भी बन जाएंगे नीचे की साइड से। इस शर्ट के ऊपर मैंने रेड और मस्टर्ड का कंट्रास्ट रखा हुआ है, इसलिए इसके ऊपर डिज़ाइनिंग भी रेड और मस्टर्ड ही कलर की होगी। पहले मैं इसे अच्छे से बैक की तरफ फोल्ड कर लेती हूँ। फिर इसके बाद रेड कलर के लिए मैंने ये बुकरम का पीस लिया है तकरीबन 14 इंचज़ लॉन्ग और 5 इंचज़ वाइट। चौड़ाई के रुख पे इसे मैंने दोबारा से फोल्ड कर दिया है और 1.5 इंच चौड़ाई के ऊपर मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है और इसको भी नीचे से ट्रायंगल शेप भी देनी है। अभी मैं रफली ट्रायंगल शेप दे रही हूँ, अभी आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से इसे ट्रायंगल शेप देनी है। पहले तो हम इसे कट कर लेते हैं। अब इसके जो नीचे वाला ट्रायंगल है ये एग्जैक्ट इसी शेप का होना चाहिए जो मैंने नीचे ऑलरेडी मस्टर्ड के पीस के ऊपर के कट किया था। तो इसको बैलेंस करने के लिए मस्टर्ड के पीस को सेंटर से फोल्ड किया, बुकरम के पीस को सेंटर से फोल्ड करके दोबारा से वो मार्क कर लिया और अब इसे कटिंग कर लेनी है। इसे रेड कपड़े के ऊपर जो बनारसी है उस पर पेस्ट करने के बाद इसके 3 हिस्से मुझे साइड के ऊपर जैसे मैंने मस्टर्ड कलर के फोल्ड किए हैं वैसे इसके फोल्ड करके इसे ग्लू कर लेना है, क्योंकि इससे तो हमें डायरेक्टली इसके सेंटर में पेस्ट करने के बाद इस तरीके से सेंटर से सेंटर में मिला लेना है और इसके 3 हिस्सों पे इक्वल गैप आना चाहिए इस तरीके से। ये देखिए 3.1 का था और इसकी ऊंचाई भी बॉटम से 3.1 इंचज़ ही है और इसे मैंने ग्लू से पेस्ट कर लिया था और इसके 3 हिस्सों पर मुझे सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल लब की सिलाई लगाएंगे नफासत के साथ, रेड कलर के थ्रेड के साथ। जहाँ कोने आते हैं वहाँ नीडल अंदर की तरफ रख के प्रेसर फुट की डायरेक्शन चेंज कर लेनी है और फिर इसकी सिलाई कंटिन्यू करते चले जाना है। बुकरम के ऊपर पेस्ट करने का एडवांटेज ये होगा कि कहीं से भी सिलाई में खिंचाव नहीं आएगा। जैसे ही हमारी सिलाई कंप्लीट होगी फिर मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने डोरी पाइपिंग अलहदा से बनारसी कपड़े की पट्टी ली है, सीधी पट्टी ली है। ये तकरीबन मैंने 2 इंच चौड़ी और इसमें डोरी पाइपिंग बना के अलहदा से स्टिच कर रही हूँ। यही डोरी पाइपिंग मुझे उर्रे पट्टी के ऊपर एज इट इज़ बनानी है, जो गले की गोलाई पे लगानी है। वो मैंने आपको स्टिच करनी नहीं बताई, लेकिन एज इट इज़ बनेगी। अब जो ये गले का बनाया हुआ हमने सामने की तरफ पैच है, इसकी जो मस्टर्ड कलर की पट्टी है जिस पर साइड पे हम लोगों ने कपड़ा फोल्ड कर दिया हुआ था उसके ऊपर रखते रखते थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा के रखेंगे और सिंगल फुट जो हमारा पाइपिंग वाला होता है उसी से स्टिच करते जाएंगे। जहाँ कोने आ रहे हैं जिस रुख के ऊपर नीचे मस्टर्ड कलर का फैब्रिक बैक की तरफ फोल्ड हुआ हुआ है उसी रुख के ऊपर हम लोगों को पाइपिंग का कपड़ा कट करना है। बहुत ध्यान से देखा करें, अगर कुछ बातें मैं वाज़ेह नहीं कर पाती बोलते हुए तो देख के आप उसे समझ सकते हैं। जहाँ पे कोना बनेगा वहाँ पे कट ज़रूर होगा, अदरवाइज़ ये फिर गोलाई हो जाती है, मुड़ता नहीं है। तो कट वाला हिस्सा जो होगा वो पाइपिंग वाला हिस्सा होता है। जहाँ नोक आती है वहाँ नीडल अंदर की तरफ रख के और ये देखिए मैं किस तरीके से कपड़े को फोल्ड करती हूँ, एक क्रीज बिठाती हूँ, फिर इसको कट करती हूँ, लेकिन कट बिल्कुल पाइपिंग के पास जाके ख़त्म नहीं होता। इसी तरीके से हमने सारी इसकी नोक बना लेनी है, मतलब जहाँ जहाँ कॉर्नर्स आते हैं वहाँ वहाँ हमें कट लगाना ज़रूरी है, लेकिन कट जो है वो अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ फोल्डेड फैब्रिक होगा। यहाँ पे हमने जो डोरी पाइपिंग पहले बना ली है उसका एडवांटेज ये हो गया कि ये आराम से सिल गई है। और दूसरी चीज़ ये कि सेम कलर का थ्रेड यहाँ पे इस्तेमाल कीजिएगा, कंट्रास्ट का मत कीजिएगा, नहीं तो फिर जब ये फोल्ड होता है थोड़ा बहुत धागा दिखता है तो बुरा लगेगा।
इसको कंप्लीट ऊपर तक स्टिच करके इसको बैक की तरफ हम आयरन करेंगे। आयरन करने का तरीका भी बता दूंगी। फिर हम इसे सिक्योर करेंगे शर्ट के फ्रंट वाले हिस्से की तरफ। मुझे इस शर्ट के ये मस्टर्ड वाले हिस्से पे थोड़ी सी मज़ीद डिज़ाइनिंग करनी है, जो कि इस वीडियो में इंक्लूडेड नहीं है। वो फिर मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगी। आप चाहें तो इसके ऊपर एंकर के थ्रेड चला सकते थे, धनक चला सकते थे, जो आपका मन चाहता है आप डिज़ाइन कर सकते हैं। पहले तो मैंने पाइपिंग को वैसे ही प्रेस किया, फिर बैक की तरफ प्रेस करके एक हिस्सा आपको करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। और बैक की तरफ मैं इसे ग्लू लगाऊंगी क्योंकि इसका ये वाला सारा हिस्सा अंदर की तरफ सिक्योर हो जाने वाला है। ग्लू लगा के मुझे आयरन इसलिए करना ज़रूरी होता है कि ड्राई हो जाए। अब फ्रंट वाला हिस्सा मैंने शनील का कुर्ती का बिछा के रखा है। उसके ऊपर नेकलाइन मैंने एज इट इज़ रखी है ताकि मैं देख लूँ गला ज़्यादा चौड़ा तो नहीं हुआ। ऊपर वाला हिस्सा गले का उठा लूँगी। अब ये जो पैच बनाया हुआ है इसे मैं इस तरीके से बैक के ऊपर डबल साइडेड फ्यूजिंग टेप, ये भी बटन कॉर्नर से मिल जाती है और मैंने वहीं से मंगवा के इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसे जगह जगह रख दूँगी ताकि इसे जब मैं आयरन करूँ तो ये पेस्ट हो जाए, क्योंकि शनील के ऊपर आपको पता है कि कोई ना कोई चीज़ खिसकती है। तो इसको मैं इस तरीके से रखूँगी कि इसका ऊपर वाला हिस्सा गले की ऊपर वाला जो गोलाई में कट आएगा, यानी जिसके ऊपर हमने सिलाई करके गले को सिक्योर करना है, उसके थोड़ा सा ऊपर हो। जहाँ जहाँ से मेजरमेंट्स बता रही हूँ ध्यान से देख लीजिए। यहाँ इसका मतलब ये होगा कि हमने ये पैच सेंटर में रखा हुआ है। अब इसके ऊपर मैं आयरन चला दूंगी क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी ग्लू से हल्की हल्की मैंने पेस्ट करके रखी हुई थी डबल साइडेड फ्यूजिंग टेप। डबल साइडेड हेम टेप भी इसे कहा जाता है, दराज से भी मिल जाती है। अब मैं इसके चारों किनारे पे चाहे तो मशीन चला सकती थी, लेकिन मैं मखमल के ऊपर ज़्यादा मशीन चलाने के हक़ में नहीं हूँ। काफ़ी नफीस कपड़ा होता है। तो यहाँ पे पहले तो मैं गोलाई के हिसाब से इसकी कटिंग कर लेती हूँ ताकि ये ज़्यादा हमें दिक्कत ना दे और हम इसे साइड से सिक्योर कर लें। ये देखिए, अब मैंने बिल्कुल बारीक सुई लेनी है। यहाँ सिंगल थ्रेड लेना है। रेड कलर का थ्रेड लूँगी क्योंकि यहाँ पे पाइपिंग ही रेड कलर की है। तो इसको बहुत आराम से, और जो इसका ग्रूव सा बना हुआ, खड्डा सा गढ़ा सा बना हुआ है, उसके अंदर छोटे छोटे स्टिचेस लेके इसे हाथ से सिलाई करने वाली हूँ। इसे मैं मशीन से नहीं स्टिच करने वाली। मशीन से इसमें खिंचाव आ सकता है। अच्छा, अब जो हमने गला बनाया हुआ था उसका अंदर वाला हिस्सा हम लोगों ने इस तरह पलट पलट के इसके ऊपर चौक के निशान लगाने हैं, क्योंकि अंदर की तरफ भी हमें पाइपें लगानी है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये वाली पाइपें मैंने उर्री पट्टी पे भी स्टिच करके रखी हुई है। अब इसे इस निशान के ऊपर रखती जाऊंगी और स्टिच करती जाऊंगी। यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि थ्रेड रेड कलर का ही यूज़ हो। यहाँ पे जो उरेब कपड़ा है उसको हल्की हल्की गुलाई देंगे, थोड़ा थोड़ा खींच के करेंगे, लेकिन ग्रीन वाला स्टफ़ जो है उसको मैंने खींच के नहीं स्टिच किया है। बहुत ध्यान के साथ हम इसकी सिंगल प्रेसर फुट से सिलाई करेंगे और उसी निशान के ऊपर सिलाई करेंगे जिस पर हमने ऑलरेडी निशानात लगाए हुए हैं। जैसे ही ये कंप्लीट होता है इसे एज इट इज़ पहले प्रेस कर लेना है ताकि इसकी सिलाइयाँ बैठ जाएँ और गलाई इसकी बरकरार हो जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत ये खिसक जाता है। ये देखिए इसकी लुक है। और पहले मैं इसको ग्रीन कलर के कपड़े के साथ साथ कट करूँगी। ये देखिए गले का फ्रंट हिस्सा जो बैक से मैंने छोटे छोटे स्टिचेस के साथ स्टिच किया था। अब यहाँ पे ये दोनों कपड़े मैंने एक साथ कट कर लिए हैं। सेंटर से सेंटर मैच करके फ्रंट वाले हिस्से पे हम लोगों ने बुकरम के कपड़े वाला हिस्सा रखना है और सिंगल प्रेसर फुट से इसकी सिलाई करेंगे। पहले हम सेंटर से एक तरफ जाएंगे और ध्यान से इसकी स्टिचिंग करते हुए इसकी गुलाई को बरकरार रखना है और सेम उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है जो कि हमने पाइप पिन लगाते हुए स्टिच किया है। बहुत आसानी से ये नज़र आ जाएगी इस तरफ से। इसकी गुलाई मेंटेन करना थोड़ा सा दिक्कत इसलिए हो रहा था कि इसके ऊपर बुकरम लगा हुआ था तो वो ज़रा गुलाई में सही से घूम नहीं रहा था। आप चाहें तो एक तरफ से पूरा गला स्टिच करते हुए दूसरी तरफ भी आ सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाला मेथड ज़रा इजी लगता है, इस वजह से मैंने इसे ये प्रेफर किया है। अब दूसरी तरफ स्टिच करते हुए प्रेसर फुट दूसरा चेंज करना पड़ना था, तो मैंने इसको यूँ हल्का सा ऊपर की तरफ ले जा के अंदाजे से इसे स्टिच करना शुरू किया है। यही मैं कह रही थी कि आप एक तरफ से गले को स्टिच करते हुए दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ईजीली ये स्टिच हो जाएगा। जैसे ही गले की ये हमारी सिलाई कंप्लीट होती है इसे एक दफ़ा फिर से आयरन करना है ताकि इसकी सिलाइयाँ बैठ जाएं। अच्छा, यहाँ पे मैंने बैक का गला भी बना लिया था। बैक के गले के ऊपर वैसे ही हमने बुकरम से थोड़ी सी दूरी के ऊपर, लप की दूरी के ऊपर सिलाई लगानी होती है ताकि ये पलट के पीछे आए। फ्रंट पे तो हम लोगों ने बीच में डोरी पाइपें लगा ली है, लेकिन बैक वाला सिंपल है, तो बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है।
अब बैक का भी गला मैंने पहले सेंटर से एक तरफ को स्टिच किया है, फिर सेंटर से दूसरी तरफ को स्टिच किया है। आप चाहें तो एक तरफ से स्टिच करते हुए दूसरी तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन चूँकि ये शनील है थोड़ी सी एहतियाती बेहतर है। अच्छा जनाब, यहाँ पे सिलाइयाँ हो गई हैं कंप्लीट और जो फ्रंट नेकलाइन है उसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। बैक नेकलाइन भी ऐसे ही तैयार होगा। अब हम इसको जब पलटेंगे बैक की तरफ तो हमारी खूबसूरत सी पाइपिंग निकल कर आएगी और ये इन्हेंस कर देगी हमारे नेकलाइन को। इसको थोड़ा सा स्टीम दे के बहुत ज़्यादा ऊपर कपड़ा रख के और फिर प्रेस करना पड़ा था मुझे, और फिर इसका एक्स्ट्रा मार्जिन जो शोल्डर की तरफ है उसे मैंने कट कर दिया है और बैक की तरफ तुरपाई करके इसे सिक्योर कर लेना है। बैक का नेकलाइन चूँकि इस तरीके का है, इसके अंदर भी छोटे छोटे कट्स लगेंगे, लेकिन ये बैठेगा नहीं आराम से, तो इसे बिठाने के लिए पहले तो हम इसे कट लगा देंगे और फिर सिलाई का सारा मार्जिन बुकरम की तरफ करके लब की सिलाई लगा देनी है। और ये देखिए इस तरीके से, और फिर इसे फ्रंट की तरफ करके इस पर मलमल का या बहुत बारीक कपड़ा रख के स्टीम आयरन करेंगे तो बहुत नफासत के साथ ये गला भी तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो फ्रंट और बैक नेकलाइन सिंपल इसी तरीके से बना के इसके ऊपर कोई लेस भी लगा सकते हैं, कोई नग वगैरह भी लगा सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। अच्छा जी, शोल्डर की तरफ से इसके भी एक्स्ट्रा मार्जिन जो ऊपर की तरफ आया हुआ उसे मैंने कट कर देना है। तो यहाँ पे हो गया कंप्लीट। आपको नेकलाइन तो मैंने शोल्डर ज्वाइन करना बताया हुआ है, इसी तरीके से, बस इसी तरीके से करके इसे मैं पलट के तुरपाई कर लूँगी। फिर देखते हैं कि हमने फर्दर इसकी क्या स्टिचिंग करनी है। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद मैंने बैक नेकलाइन पर तुरपाई कर दी थी और इसे सीधा इस तरफ से करके इसे इस तरीके से बिछा लेना है और इसके ऊपर मलमल का कपड़ा या बारीक कपड़ा रख के इसे प्रेस कर देना है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इस तरीके से शोल्डर्स जो होते हैं वो परफेक्टली बैठ जाते हैं। इसके बाद बारी आती है कि हम शर्ट की फ़िटिंग किस तरीके से करेंगे। तो पहले तो ये देख लें शोल्डर इस तरीके से स्टिच हो गए हैं। अब शर्ट का उल्टा हिस्सा बिछा लेना है और पैटर्न वाला पीस इसके ऊपर रख के इसके ऊपर जो हमारी कमर की फ़िटिंग के मार्क्स हैं उसे मार्क कर लेना है। और फ्रंट और बैक के पीसीस को रखने के बाद इसमें वैसे ही मैंने छोटे छोटे कट्स लगाए हैं, जैसे कि मैंने आपको ट्राउज़र को स्टिच करते हुए बताया था। ऊपर इसका बिल्कुल बैलेंस है लंबाई में। अब यहाँ पे साइड की फ़िटिंग की सिलाई करते हुए जो मैंने छोटे छोटे कट्स लगाए हैं फ्रंट और बैक के ऊपर, उनको मैंने मिलाते चले जाना है। और फिर वही बात कि जो इसका नी लिफ्टर है मेरी जो कि मशीन का, उसे हल्का सा ऊपर की तरफ उठा के पीछे की तरफ से खींचूंगी, तभी इसकी सिलाई परफेक्ट बैठेगी। इसकी फ़िटिंग की सिलाई जहाँ पे ख़त्म होगी वहाँ पे पक्का कर लेना है। अब इसके ये साइड वाले हिस्से पे हल्की सी खिंचाव आया है, तो मेरे पास ये मिनी आयरन स्टैंड है। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप पिलो अंदर की तरफ रख लीजिए और इसे इस तरीके से साइड की फ़िटिंग को रखने के बाद सिलाई का सारा मार्जिन या तो दाएं बाएं शिफ्ट कर लें या बैक की तरफ शिफ्ट करने के बाद इसके ऊपर कपड़ा बिछा के इसे वैसे ही आयरन करना है। अब इसे अच्छे तरीके से मैंने आयरन करना है और फिर इसके ऊपर स्टीम देने का एडवांटेज ये होगा कि इसकी यहाँ पे जितनी भी सिलवटें होंगी निकाल देनी है। ध्यान ये रखना है कि कोई भी सिलवट इसके ऊपर ना रहे, वरना वहीं पे इस्त्री अपनी छाप छोड़ देती है। तो जनाब यहाँ पे आराम से इसे प्रेस करने के बाद साइड की फ़िटिंग इस तरह की लुक दे रही है। अब बारी आती है इसके चौक को फिनिशिंग देने के लिए। तो अब इसके चौक और दामन मैं एक हिस्सा आपको करके दिखा रही हूँ। चौक दामन एज इट इज़ होंगे, तो उल्टा करके बिछा लिया है मैंने इसे और इस तरीके से पलट के जितना हिस्सा चौक का अंदर की तरफ फोल्ड करना है उतना मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर कपड़ा रखूँगी और स्टीम आयरन से क्रीज बिठा लूँगी। अगर आपको ऐसा ठीक नहीं लगता तो आप सीधी तरफ चौक से निशान भी लगा सकते थे, लेकिन अगर आपने सिंपल चौक भी फोल्ड करने हैं तो ऐसे फोल्ड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब ये चौक और दामन के लिए मैंने पट्टी तैयार करके रखी हुई थी, इसे 1/2 इंच ऊपर की तरफ से फोल्ड कर दिया है। चौक के ऊपर 1 इंच का चौक से निशान लगा दिया है। इस तरीके से मैंने आपको डोरी, यहाँ पे तो मैं आपको डोरी पाइपिंग इसके साथ स्टिच करना बता रही हूँ, लेकिन मैंने आपको एक वीडियो ऑलरेडी आपसे शेयर की हुई है जिसमें मैंने जिगजैग लेस के साथ पलट के लगाना बताया था। तो सेम मेथड वही रहेगा, लेकिन मैंने यहाँ रिपीट कर दिया है। बाज़ बहनों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी, बाज़ के लिए ये वीडियो बिल्कुल नई है। सबसे पहले चौक की कट जहाँ स्टार्ट हो रहा है उससे ऊपर जो 1 इंच का निशान लगाया हुआ है उसके ऊपर मैंने ये पट्टी मोड़ के इस तरीके से रखनी है कि पाइपिंग वाला हिस्सा जो साइड की फ़िटिंग होती है उसके ऊपर चढ़ के आए, और जो हमने क्रीज लाइन बनाई हुई है उसको थोड़ा सा क्रॉस करके ये पाइपिंग का रुख अंदर की तरफ जाएगा। यहाँ पे मैं सिंगल बूट का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऊपर वाला धागा जो है वो पलटे के कलर का है और नीचे वाला शर्ट के कलर का। ध्यान से सिलाई लगानी है क्योंकि यहाँ पे 2-3 लेयर्स हैं कपड़े की, नीचे से शनील भी है तो इसकी वजह से थोड़ा खिसकने का ख़तरा होता है। तो पूरी सिलाई लगा के नीचे की तरफ लानी है। फिर मैं बात वाज़े कर रही हूँ कि यहाँ पे पलटे का कपड़ा है उसके ऊपर लब की सिलाई लगा रही हूँ।
अब ये सिलाई में खिंचाव आ जाता है। इसे कम करने के लिए मैंने इसके ऊपर दोबारा से वही मलमल का जो हमारे स्कार्फ्स होते हैं ना, ये काफ़ी इसके लिए बेहतर रहते हैं। तो अब इसको पहले मैंने इस तरीके से प्रेस किया सीधा, फिर उल्टा रख के इस पर कपड़ा रख के इसे प्रेस किया। स्टीम आयरन करने का मकसद ये है कि जो सिलाइयाँ होती हैं अपनी जगह पकड़ लेती हैं, और इस तरीके से पलटे को घुमा के सिलाई के बराबर लेके जाना है। इसके अंदर मैं डबल साइडी टेप दूंगी। वैसे मैंने एक ही साइड के अंदर डबल साइडी टेप का यूज़ किया है, ज़्यादा यूज़ करती तो मुझे स्टिफ़ लग रहा था, तो मुझे महसूस हुआ कि ये इसी तरीके से काफ़ी बेहतर है। तो मैंने आपको दिखाने के लिए, मुझसे किसी ने पूछा था कि डबल साइडी टेप का क्या फ़ायदा है, तो आप वीडियोज़ देखा कीजिए, जहाँ पर मैं इस्तेमाल करती हूँ वो आपको फ़ायदा ही देता है, नुकसान नहीं देता है। अब इसे मज़ीद एक दफ़ा और आराम से पलटूँगी। मखमल का कपड़ा थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा के, यानी पाइपिंग से दूरी करके इसके ऊपर मलमल का कपड़ा रख के प्रेस करना है। अब इसको पट्टी को उठा के इस तरीके से उठा के लेके जाना है। इसे मशीन के पास ले जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे किस तरीके से मैं स्टिच करती हूँ। अगर इसमें ये मखमल का कपड़ा जो कि आया हुआ है, अगर ज़रा सा आगे आ जाएगा तो ये बाहर की तरफ निकल के आएगा, जिसे उधेड़ के आपको दोबारा सही करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि पहले ही इसका ख्याल कर लिया जाए। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत इसलिए हो रही है कि मखमल के यहाँ पे लेयर्स 3 हो चुकी हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर फुट को ज़्यादा दबा के मुझे, यानी प्रेशर फुट नहीं बल्कि नी लिफ्टर जो है उसको उठा के पाँव थोड़ा सा ऊपर उठा के काम करना पड़ा था। अब ये वाला हिस्सा भी स्टिच करके दूसरी तरफ ले जाके ख़त्म कर देना है। बहुत ध्यान से छोटे छोटी पोर्शंस के ऊपर स्टिचिंग करनी है, और ये वाला हिस्सा जो दामन का होता है इसे खींच के स्टिच नहीं करना, वरना इसमें खिंचाव आ जाएगा। एक सिस्टर ने कहा था कि मेरी शनील मैं कट करती हूँ तो उसके राउंड एजेस हो जाते हैं, तो वो आपकी शनील के अंदर ही उसकी बनावट ऐसी है। मैंने जो शनील यहाँ पे ली है ये वेलवेट उस टाइप की नहीं है कि जिसमें स्ट्रेच हो। अच्छा जी, अब जैसे ही मैंने इसकी स्टिचिंग की है, ऐसे ही वो शुरू में आपको टेढ़ा नज़र आया, हालांकि एक कॉर्नर बन चुका है, मैंने उसको ऐसे ही प्रेस किया है, लेकिन पाइपिंग के ऊपर आयरन लेके गई हुई हूँ फ्रंट और बैक से। शनील का ये वाला हिस्सा जो कि इसके बराबर है, इतना सा हिस्सा दबाने के लिए मैंने कट किया है। मुझे पता है कि ये मेरी फिटिंग के बराबर है, मुझे इसे खोलना नहीं पड़ेगा, वरना इसके अलावा मैं एक और मेथड आपसे शेयर कर चुकी हूँ अपनी उस वीडियो में। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिसमें मैंने आपको पलटा स्टिच करना बताया हुआ है। अच्छा, ये थोड़ा बहुत जो झोल आ जाता है ना, ये वाला हिस्सा, इसको ट्रायंगल्स के अंदर फिक्स कर दिया करें, इस तरीके से निकल जाता है, क्योंकि मैंने जब इस पर पाइपिंग स्टिच की थी तो इसमें हल्का सा झोल आया है। दोबारा से इसको अंदर की तरफ पलट दिया है, और ये देखिए जब हम इसको तुरपाई करेंगे तो आराम से इसे फोल्ड कर लेंगे। अब इसका तीसरा हिस्सा भी वैसे ही हम लोगों ने स्टिच कर लेना है, और इसको वैसे ही सिलाई लगाना स्टार्ट करना है, जैसे कि मैंने कॉर्नर बनाने का तरीका बता दिया है। जो हमने क्रीज लाइन बनाई हुई है उसी के ऊपर चलते चले जाना है। अगर आपकी कटिंग ठीक है, अगर आपने वेलवेट का इंतखाब ठीक किया है, अगर आप इसके ऊपर ये तमाम चीज़ें ठीक से लगा रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वेलवेट की स्टिचिंग में कोई डिफ़िकल्टी हो सकती है। मैंने कोशिश की है कि एक सिंपल सी कमीज़ के अंदर वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर कर दूँ जो डिफ़िकल्टी का बाइस बनती हैं, या बहनें अक्सर मुझसे पूछती हैं कि वेलवेट सीते हुए प्रॉब्लम होती है। चौक के ऊपर जाके जो हमने फोल्डेड हिस्सा रखना है, उतना इसका पलटे का हिस्सा फोल्ड करने के बाद ऊपर तक स्टिच करके इसे पक्का करके वाइंड अप कर देना है। दूसरे हिस्से पे भी हम लोगों ने सेम ऐसे ही चौक दामन पे पलटा लगाना है। इसे आयरन कर देना है इसी तरीके से। फिर इसे बैक की तरफ से हम आयरन करेंगे। फ्रंट और बैक से मैं इसीलिए इस्त्री किया करती हूँ। और ये देखिए, ये वाला हिस्सा मैंने साइड का कट कर दिया है। पहले वो दामन से कटा है, और अब की दफ़ा ये साइड के चौक वाला हिस्सा कटा है, और इसे मैं इस तरीके से अंदर की तरफ दबा के और सिलाई के बराबर इसे मार्जिन ले जाके और इसे मैं प्रेस कर दूंगी। यहाँ पे मैंने इसकी स्पीड इसीलिए ज़्यादा रखी है कि जिन बहनों ने वो वीडियो देखी वो बोर ना हो, और जो बहनें वो वीडियो नहीं देख पाई तो ये वीडियो देख के ये काम सीख लें। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो वो वीडियो मैं यकीनन, जिस पे मैंने चौक दामन के ऊपर ही पलटा अटैच करना बताया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। इसकी तुरपाई मैं आपको सिखा चुकी हूँ, मैंने यहाँ तुरपाई आपको नहीं दिखाई। बाजू के आगे मैंने वैसे ही पलटा लगाया है, साइड की फ़िटिंग कर ली है। जिस तरह शर्ट की साइड की फ़िटिंग को मैंने खोल के प्रेस किया था, वैसे इसको किया है। बाजू को यानी फ्रंट वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रख के, जो कटिंग होती है आर्म होल की, शर्ट का फ्रंट का हिस्सा ऊपर है, इसे मैंने हल्के हल्के वैसे ही स्टिच किया है जैसे कि सिंपल आर्म होल करते, मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई। तो ये है कंप्लीट लुक मेरी शर्ट की। इसके ये मस्टर्ड वाले हिस्से पे भी काम बाकी है, वो इस वीडियो का हिस्सा नहीं था, वो एक्स्ट्रा वर्क है, मैं फिर कभी करके दिखा दूंगी। स्लीव्स देख लीजिए, इसके अंदर पलटा लगाया है, अंदर की तरफ तुरपाई कर दी हुई है, ये वाला हिस्सा देख लीजिए। इसके ऊपर स्लीव्स को स्टिच करते हुए कोई भी किसी किस्म का झोल नहीं आया। इसे जब वेयर करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द बॉडी ये पूरी अपनी एडजस्टमेंट्स ले लेगा। और यहाँ पे मैंने पलटा लगाया, ये हिस्सा आपको मोटा नज़र आ रहा है, ये जब प्रेस होगा प्रॉपरली इसके साथ तो ठीक हो जाएगा। अंदर मैंने वो छोटे छोटे टांके लगा दिए हैं ताकि वो साथ जुड़ी रहे पाइपिंग।
और इसका मैं आपको चौक और दामन भी दिखा देती हूँ। तो ये है इसके चौक्स और दामन। इस शर्ट का मैं ऑलरेडी आपको ट्राउज़र सिखा चुकी हूँ। मैं सारे पलटे आपको अलट पलट के दिखा रही हूँ कि मैंने आपको सिखाने के लिए इतनी मेहनत कर डाली है। अंदर की तरफ सारी तुरपाई की है, ब्राउन वाले हिस्से पे ब्राउन थ्रेड चलाया है और बाकी ग्रीन थ्रेड जो शर्ट के साथ का होता है। और ये देख लीजिए, बैक का हिस्सा भी दिखा देती हूँ, बैक का नेकलाइन भी दिखा देती हूँ। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। और ये देखिए साइड, ये जो मोढ़ा बैक वाला हिस्सा होता है आर्म होल का, इसका लुक। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, किसी नए आइडिया के साथ। और इसका कंप्लीट लुक जब इसका दुपट्टा कंप्लीट हो जाता है फिर मैं आपको दिखा देती हूँ, या डमी को वेयर करके मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका ट्राउज़र भी मैं आपको भी दिखा देती हूँ, वो थोड़ा क्यूलोट टाइप का था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो ये कंप्लीट ड्रेस बन चुका है। आप विंटर के हिसाब से ये कंप्लीट ड्रेस बना सकते हैं अगर आपको किसी भी फंक्शन के लिए चाहिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।